हेलो एवरीवन। स्काई की मम्मी ने उसके पापा को धोखा दिया था, इसीलिए उन्होंने स्काई को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था, उन्हें ये बोल बोल के कि उसकी मॉम धोखेबाज है। लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है ना। स्काई ये सोच के काफ़ी दुखी था एंड उसे सैड देख के इजली सैड थी क्योंकि वो स्काई को लाइक करती थी। रेस्टोरेंट में जाके स्काई को पता चलता है कि दानिका वहाँ पे नहीं है क्योंकि वो तो खीरी के साथ घूमने के लिए गई थी, जहाँ पे उसको चोट लग जाती है एंड खीरी उसकी हेल्प करता है। देन दानिका को इस सब का रिपेयर करना था तो वो उससे पूछती है, जिसमें खीरी उसके रिजॉर्ट में रखा हुआ पुराना सोफा मांगता है जिसपे कि वो अपनी मम्मी को लेटा सके। देन ये सोफा उसके घर पे भेजा जाता है लेकिन स्काई तो वहाँ पे ही टपक जाता है। खीरी की मॉम भी उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है, लेकिन वो तो दानिका को लेके वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे उसे टेलीस्कोप देना चाहता था, लेकिन दानिका को उसकी हेल्प फ्री में नहीं चाहिए थी। दानिका अपनी मॉम से अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ पैसे मांगते हैं लेकिन उसके सौतेले पापा ऐसा कहाँ वो दिन दे सकते थे। ये जगह तो अभी उनके नाम थी तो वहाँ पे कचरा फिकवा देते हैं। दानिका को इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आप को कम डाउन करने के लिए खीरी को कहते हैं कि कहीं वो उसे लेके चले। देन उसे खाने पे लेके आता है जो कि दानिका को काफ़ी अच्छा लगा था। स्काई अपने असिस्टेंट सुमित से कहता है कि वो भी उसकी हेल्प करें उसकी मॉम को ढूंढने में, लेकिन ये बात दूसरी वाले असिस्टेंट से सीक्रेट रखने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके पापा को सारी रिपोर्ट देती थी। एंड खीरी दानिका के लिए बहुत अच्छे से उसका रेस्टोरेंट तैयार करता है। खीरी दानिका को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा था। स्काई इजरी से फ्रेंड की तरह पूछता है कि अगर उसे उसके पापा में से या उसमें से कोई एक चूज़ करना पड़े तो वो किसे चूज़ करेगी। अब वैसे तो इजरी उसके पापा के लिए लॉयल थी, लेकिन ये लाइक करती थी स्काई को तो इसलिए वो उसी का साथ देती है। खीरी तो दानिका को बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन दानिका नहीं, वो उसके लिए सिर्फ सिंपैथी रखती थी एंड उसे अपने फ्रेंड जैसा मानती थी। दानिका के पापा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बेकार काम भी किया करते थे एंड अब उन्हें पता चला था कि दानिका दो लड़कों के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही है, तो स्काई को तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, इसीलिए अपने आदमी को भेज देते हैं खीरी को सबक सिखाने के लिए। एंड यही वो लोग भी थे जिस पे से खीरी की मॉम ने लोन लिया था। तो खीरी को लगता है कि उसकी पैसों की वजह से पिटाई हो गई है जो कि उसे अब जल्दी से जल्दी चुकाने थे, इसीलिए वो चोट लगने के बावजूद भी काम पे जाता है, जहाँ पे वो गलती से स्काई के ऊपर ही खाना डाल देता है। स्काई को भी पता था कि उसने वो जानबूझ के नहीं किया, लेकिन दानिका को उसकी चोट के बारे में पता चल जाता है जिसे वो पट्टी करने के लिए जाती है। जब काफ़ी देर तक दानिका बाहर नहीं आती तो स्काई खुद ही जाके बोलने लगता है कि कस्टमर्स को छोड़ के तुम इस वेटर के साथ क्यों लगी रही हो। अब खीरी तो दानिका को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने किसी के पैसे नहीं दिए थे इसलिए उसे चाकू मारा गया, लेकिन स्काई तो था ही माफिया, वो निशान देख के बता देता है कि ये चाकू लगा हुआ है। ये सुन के दानिका खीरी को 3 दिन की छुट्टी दे देती है, लेकिन खीरी को तो पैसे चाहिए थे तो वो इन 3 दिन में भी कहीं और काम करने लगता है जो कि पता चल जाता है दानिका को, इसीलिए उसे बुला के हेल्प करने के लिए कहती है, जिसे देख के स्काई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खीरी को पैसे दे के कहता है कि वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दे एंड देन इजरी को कहता है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। दानिका अपने न्यू रेस्टोरेंट वाली जगह देखने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पे उसके पापा टपक आते हैं, जहाँ पे खीरी दानिका की साइड लेते हुए उनके सामने थोड़ा ज़्यादा बोल जाता है एंड इतना वो कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे। एंड दूसरी ओर इजरी ने भी खीरी पे नज़र रखनी स्टार्ट कर दी थी। खीरी घर जा ही रहा होता है कि दानिका के पापा उसका किडनैप करवा लेते हैं, जो कि इजरी देख लेती है। स्काई रेस्टोरेंट में ही आया होता है तो उसे इजरी लोकेशन भेज देती है एंड दानिका भी उसकी किडनैपिंग के बाद से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। अब स्काई उसे टेंशन में कहाँ देख सकता था, उसके पास लोकेशन तो थी, इसलिए उसे ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पे इजरी, सुमित एंड स्काई मिलकर उन सारे गुंडों की अच्छे से पिटाई करते हैं एंड खीरी को बचा के लेके आ जाते हैं। लेकिन अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दानिका को क्या बताएंगे कि उनके पास उसकी लोकेशन कहाँ से आए, क्योंकि वो उसे ये तो नहीं बता सकते थे कि इजरी उसका पीछा कर रही थी। तो डिसीजन ये लिया जाता है कि स्काई के पापा के फ्रेंड पुलिस में है एंड उन्होंने उसकी हेल्प की, लेकिन इजरी को लग रहा था कि वहाँ पे उसकी किडनैपिंग की जगह और भी कोई काम होता है। एंड देन वहाँ जाने पर उन्हें भी पता चल जाता है कि दानिका के पापा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। स्काई दानिका को बताता है कि उसने कैसे खीरी को बचाया एंड उससे मसाज मांगता है क्योंकि उसने अपने कंधे पे उठा के खीरी को कार में रखा था। दानिका भी अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए उसकी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। देन स्काई से हमेशा की तरह तारे देखने के लिए कहता है। दानिका उसे एक तारा दिखाता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था। इतनी पिटाई के बाद भी खीरी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आता है। स्काई भी जेलस के से कहता है कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो इतनी सारी चोट लगी थी। जब दानिका कहती है कि उनके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन वेटर्स की कमी है, तो स्काई कहता है कि मैं करवाऊंगा ना तुम्हारी हेल्प। एंड देन वो बेचारे सुमित को बलि का बकरा बना देता है। देन स्काई फिर से बहुत सारे पैसे देके खीरी से कहता है कि वो रिज़ाइन कर दे, लेकिन इस बार तो वो साफ मना कर देता है।
अब उसे रेस्टोरेंट से भी छुट्टी मिल गई थी एंड स्काई को भी उसने मना कर दिया था, लेकिन पैसे तो उसे चाहिए थे, इसीलिए वो फाइटिंग करने के लिए चला जाता है, जबकि उसे बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं आती थी। यहाँ पे उसकी पूरी पिटाई होती है, जो कि स्काई भी देख रहा था एंड उसकी इतनी पिटाई पे स्काई के अंदर का कर्नल जो वाला अर्जुन जाग जाता है। देन स्काई इस फाइटर के साथ फाइट करता है, जीतने भी उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन खिरी को भी फ्री में पैसे नहीं चाहिए थे। बट सुमित तो था ही सट्टेबाज, उसने खिरी के हारने पे भी पैसे लगाए थे। अब ये वाली मेहनत तो खिरी की थी, इसलिए खिरी इन वाले पैसे को ले लेता है। स्काई अपनी मॉम को ढूंढ तो रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसके पास अपनी मॉम की एक पिक भी नहीं थी, क्योंकि उसके पापा ने सब कुछ मिटा दिया था। जब स्काई को पता चलता है कि दानिका के पापा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, तो इन सबको समझ में नहीं आता कि क्या दानिका भी अपने पापा का इसमें साथ देती है या फिर उसे अपने पापा के बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। देन इजरी जाती है दानिका के पापा के मेन चमचे के पास उसे पटाने के लिए। स्काई दानिका से मिलने के लिए उसके रेस्ट हाउस में जाता है। दानिका कहती है कि तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया, लेकिन जब उसके पापा स्काई को यहाँ पे देख लेते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया, तो दानिका खुद कहती है कि इसने मैंने बुलाया है। एंड देन स्काई का हाथ पकड़ के कहती है कि हम दोनों घूमने जा रहे हैं। दानिका के पापा से कहते हैं कि तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या, जिस पे स्काई बताता है कि हाँ, हमारी एक शॉप है, जो कि स्काई ने इसी काम के लिए बनाई थी कि कोई इस पे शक न करे। इस मीटिंग के बाद स्काई दानिका से पूछता है कि क्या उसके अपने पापा के साथ ऐसे ही बहस होती है, पर दानिका उसे चुप रहने के लिए कहती है। दानिका उसके साथ घूमने और कहीं नहीं बल्कि खिरी के हालचाल पूछने के लिए गई है। यहाँ से वापस आने पर दानिका के पापा स्काई को कहते हैं कि वो आगे से यहाँ पे ना आए एंड दानिका को फोर्सली अंदर ले जाने लगते हैं। अब स्काई इतना कहाँ बर्दाश्त कर सकता था, वो उन्हें सुना देता है एंड ऐसे ही उन्हें एक पंच भी खाने को मिलता है। स्काई उन्हें वार्निंग देके चला जाता है कि वो आगे से दानिका के साथ ऐसा ना करें। दानिका के पापा स्काई का इलाज करवाने के लिए अपने चमचे कासिन को फ़ोन करते हैं, लेकिन वो तो इजरी के साथ बिजी था, जिसे कि वो अपनी शॉप में लेके आई थी। कासिन स्काई की जांच पड़ताल तो कर ही रहा था, उसे पता था कि ये शॉप तो उसकी थी, लेकिन इजरी बताती है कि मैंने उसे खरीद ली। दानिका की मॉम उस पर बड़ा गुस्सा होती है कि अब तक तो दानिका ही अपने पापा की इंसल्ट करती थी, अब तो उसके फ्रेंड भी आके उन्हें पंच मारने लगे हैं। दानिका के डैड ने उसकी मॉम से कुछ पैसे मांगे थे, अब उनकी इस हालत को देख के तो वो पैसे देने के लिए एकदम से मान जाती हैं। दानिका जब उन्हें मना करती है तो ये कहती है कि मेरी मर्जी है, मैं इन्हें पैसे दे ही सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे कभी दुखी नहीं होने देते। इस पे तो दानिका भी स्काई को बुला लेती है, अपनी मॉम से कहती है कि फिर मेरी भी मर्जी है, जो मुझे दुख नहीं होने देता मैं उसके साथ जाऊँ। दानिका आज बहुत ही ज़्यादा सैड थी कि उसकी मम्मी भी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए स्काई भी अपना कंधा देता है उसे रोने के लिए। कासिन अपने बॉस को बता देता है कि स्काई की कोई शॉप वगैरह नहीं है। देन ये बात उसका बॉस दानिका की मॉम को बताता है कि उसकी कोई शॉप वगैरह नहीं है, वो हमारी बेटी को शायद पागल बना रहा है, वो शायद कोई ठग होगा, इसीलिए हमें दानिका को रेस्टोरेंट के लिए पैसे नहीं देने चाहिए, क्या पता उससे वही छीन ले। देन ये अपने दूसरे आदमी को लगा देता है स्काई के पीछे, लेकिन उन्हें तो पता चल जाता है, वो तो उसका अच्छे से इलाज करते हैं। देन बेहोश में उसकी फ़ोटो भी क्लिक करते हैं, उसके बॉस के पास सेंड करते हैं। स्काई रेस्टोरेंट में दानिका का वेट कर रहा होता है एंड उसकी सिक्योरिटी गार्ड इजीली उससे सिक्योरिटी देने के लिए आ जाती है। वो उसे मना कर ही रहा होता है, वो नहीं मान रही होती है। दानिका उन्हें देख लेती है, उसे इजीली को ऐसे देख के थोड़ी जेलस होती है। स्काई दानिका की हेल्प करना चाहता था उसके लिए बड़े बड़े शेफ्स को लाके, लेकिन दानिका उसकी हेल्प नहीं चाहती थी। यहाँ पे उसकी मॉम भी आ जाती हैं, जो कि स्काई को यहाँ से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में तो अब वो ठग बन चुका था। लेकिन उनसे पंगा ले लेती है इजरी। दानिका अभी तो यहाँ से स्काई को भेज देती है, लेकिन अपनी मॉम से कहती है कि स्काई जिस पे ट्रस्ट करना चाहिए उस पर तो वो ट्रस्ट नहीं करती एंड उस आदमी पे करती है जो कि उसे धोखा दे रहा है। लेकिन उसकी मम्मी को ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी। खिरी की मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन वो खिरी को ही बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि खिरी के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो कुछ दिनों में मरने ही वाली थी, लेकिन मरने से पहले वो एक बार अपने बड़े बेटे स्काई को देखना चाहती थी, जिसका उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ पे है। दानिका एक लॉयर से मिल रही होती है, जो कि उसे बताते हैं कि उसकी पापा उसकी मॉम की धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं। लेकिन ये सारी खबर पहुंच जाती है उसके पापा के पास। ये अपनी वाइफ को कॉफ़ी में बेहोशी की दवाई मिला के दे देते हैं एंड उसे अपने रिजॉर्ट में ले जाते हैं। जब उनसे मिलने के लिए दानिका आती है तो उसकी मॉम को तो उसने बेहोश कर ही दिया था, अब इस बात का उन्हें फ़ायदा भी तो उठाना था। ये दानिका को परेशान करने लगते हैं, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब कर देता है आके स्काई। लेकिन उसे लगता है कि शायद उसके पापा उसे पनिश कर रहे थे बाहर जाने की वजह से, वही समझ नहीं पाता कि उसके पापा का इरादा क्या था। देन स्काई कहता है कि चाहे तुम मेरी हेल्प के लिए मुझसे ना कहो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।